भारत के ऊपर जो भी आंख उठाएगा, भारत में जो आकर निर्मम लोगों की हत्या करेगा, भारत उसके घर में घुसकर उस आतंकवादी ठिकानों को तंग और तबाह करेगा। युद्ध की भी स्थिति बन सकती है। आज मॉक ड्रिल शाम में करीब 244 से ज्यादा जिला में हो रहा है। जिन लोगों ने भारत में आकर हमारे नागरिक का निर्मम हत्या किया है, हम उसे पहचानेंगे, ढूंढ निकालेंगे और उसको सजा देंगे। सपना में भी नहीं सोचा होगा इस तरह का सजा हम देंगे। जो आतंकवादियों का लश्कर ए तोयबा, हिजबुल और जैश मोहम्मद ऐसे आतंकवादियों का अड्डा बनाकर पाकिस्तान रखा है, पाकिस्तान आखिर क्यों आतंकवादी को शरण देता है? इतने भी 24 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को गोली मारा है और ऐसे 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है। वो सिर्फ आतंकवादी ठिकाने पर भारत ने हमला किया है और भारत ने यह बताया है कि अगर भारत के शांति को, भारत की सुरक्षा का अगर कोई सेंध लगाएगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, आज का हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के शासन का हिंदुस्तान है। आतंकवादियों पर देखिए, भारतीय सेना ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा हमला कहीं ना कहीं किया है, जहां 90 से ऊपर आतंकियों को गिराया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप जी, कैसे देख रहे हैं? बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, हिंदुस्तान कभी भी किसी पर हमला नहीं करता है। हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है, लेकिन जिस तरह से पहलगाम में भारत के निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या आतंकवादियों ने पिछले कुछ दिनों पहले किया, पूरा देश इस बात को लेकर के क्रोधित था और देश के अंदर एक एक नागरिक, 140 करोड़ जनता इस बात का प्रधानमंत्री जी को संदेश दे रही थी कि आखिर यह निर्मम हत्या क्यों हुआ। और प्रधानमंत्री जी ठीक उसके 2 दिन बाद बिहार के धरती झंझारपुर में आए थे और उन्होंने अपने हिंदी के भाषण में ही कुछ देर इंग्लिश में भाषण करके पूरे दुनिया के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह संदेश दिया था कि जिन लोगों ने भारत में आकर हमारे नागरिक का निर्मम हत्या किया है, हम उसे पहचानेंगे, ढूंढ निकालेंगे और उसको सजा देंगे। सपना में भी नहीं सोचा होगा इस तरह का सजा हम देंगे। उन्होंने पहले ही संदेश दे दिया था और पूरा दुनिया चाहता है कि पाकिस्तान जो आतंकवादियों का लश्कर ए तोयबा, हिजबुल और जैश मोहम्मद ऐसे आतंकवादियों का अड्डा बनाकर पाकिस्तान रखा है, पाकिस्तान आखिर क्यों आतंकवादी को शरण देता है। और इसलिए आज हम अजीज होकर के पाकिस्तान के ऊपर आतंकवादी ठिकानों पर हमने हमला किया है। पाकिस्तान हो सकता है कि अब अफवाह फैलाए कि पाकिस्तान के आम नागरिकों पर भी जो है हमला हुआ है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी 24 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ है, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को गोली मारा है और ऐसे 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है। वो सिर्फ आतंकवादी ठिकाने पर भारत ने हमला किया है और भारत ने यह बताया है कि अगर भारत के शांति को, भारत की सुरक्षा का अगर कोई सेंध लगाएगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, आज का हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के शासन का हिंदुस्तान है। लेकिन मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि कभी भी कोई स्थिति बन सकती है, युद्ध की भी स्थिति बन सकती है। आज मॉक ड्रिल शाम में करीब 244 से ज्यादा जिला में हो रहा है। आप उसका प्रशिक्षण लें और तैयार रहें कि देश अगर किसी भी स्थिति से गुजरे तो यहां के नागरिक अपने जीवन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बात का चिंता यहां की देश की जनता करे। लेकिन भारत इस बात को पूरे दुनिया को बता दिया कि भारत के ऊपर जो भी आंख उठाएगा, भारत में जो आकर निर्मम लोगों की हत्या करेगा, भारत उसके घर में घुसकर उस आतंकवादी ठिकानों को तंग और तबाह करेगा। देखिए, अगर भारत को परेशान कोई करेगा, अगर भारत पर आंख उठाकर देखेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, इसको लेकर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे दिलीप जायसवाल, आपने सुना है। पटना से सहयोगी सुधांशु के साथ अभिषेक।